बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमारा एक तातील के बाद सूरत निसा का सबक फिर शुरू हो रहा है और आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 29 से शुरू करेंगे। सूरत निसा की आयत नंबर 29 से। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो हुक्म बयान फरमाया है वो ईमान वालों को बयान फरमाया और ईमान वालों को खिताब फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम एक दूसरे का आपस में जो माल है वो बातिल तरीके से ना खाओ। हाँ, अलबत्ता एक सूरत है कि आप सही तिजारत करके एक दूसरे के माल से नफ़ा हासिल कर सकते हो, यानी तुम ना खाओ, आप अपने आपस के मालों को बातिल तरीके से, नाजायज़ तरीके से ना खाएं। बातिल तरीके क्या होते हैं, नाजायज़ तरीके क्या होते हैं, इसके हज़रात मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ तरीके बयान फरमाए हैं। कहा कि एक तरीका तो बातिल का ये है कि आपने किसी का माल चोरी कर लिया है, तो ये तरीका शरअन जायज़ नहीं है, गुनाह है, चोरी करना गुनाह है। आप किसी के माल से फ़ायदा तो उठा रहे हैं लेकिन जो तरीका है वो चोरी का तरीका है। और दूसरा ये कि आपने किसी के माल पर डाका डाल लिया है। तीसरा ये है कि आपने किसी के माल को गसब कर लिया है। डाका डालना और गसब करना, इनमें फ़र्क है। गसब में ये होता है कि इंसान गसब में कोशिश ज़हनी तौर पर ये होती है कि ये मेरा अपना ही माल है, यानी दूसरे के माल को अपना समझ के बाज़ोर बाजू उस पर तसर्रुफ़ करता है, तो कहा कि ये भी शरअन जायज़ नहीं है। और उसके साथ कहा कि ख़यानत है, जैसे कोई आदमी किसी के पास अमानत रखवाए और ये उसके माल को इस्तेमाल कर ले। अमानत का शरअन हुक्म ये है कि उसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है और ये उसमें ख़यानत कर ले। या इसी तरीके से रिश्वत लेना, ये भी आपस के माल को गैर तरीके से इस्तेमाल करना है। या जैसे हमारे मुआशरे में सूद का रिवाज आम है, सूद की लानत आम है, तो सूद के ज़रिए से दूसरे के माल से फ़ायदा उठाना ये भी शरअन जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से जुआ है। जुआ कहते हैं कि इस अंदाज से अपना माल दाव पर लगाना, या तो सारा माल मेरे पास आ जाएगा या फिर मेरा माल भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसको जुआ कहते हैं, अरबी में क़िमार कहते हैं। और कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो बुयूए फासिदा हैं, मामलात फासिदा हैं, अब उससे भी नफ़ा उठाना शरअन जायज़ नहीं है। जैसे ज़माना जिद्दत की तरफ जा रहा है तो वो मामलात भी हमारे जिद्दत की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं, अगरचे वो नाजायज़ होते हैं। तो इसलिए हज़रात उलमा, अहले इल्म, अवाम उन्नास से अक्सर ये कहते रहते हैं कि जब भी आप कोई मामला करें, ख़ुसूसन लेन देन का मामला, माली मामला, तो उसकी सूरत आप कम अज़ कम फ़ुक़हा से पूछ लिया करें कि क्या ये सूरत शरअन जायज़ भी है या नहीं है। मसलन मैं चंद दो चार मिसालें आपके सामने रखता हूँ इस नाजायज़ सूरतों की, ताकि हमारे सामने आ जाए। पहली सूरत, जैसे हमारे इस मुआशरे में आजकल प्रॉपर्टी का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त का, लेन देन का कारोबार बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें आम तौर पर ये मिसाल ज़्यादा पाई जाती है कि एक आदमी किसी से कोई प्रॉपर्टी का सौदा करता है और सौदा करते वक्त उसको बयानिया देता है कुछ पैसे। मसलन अगर 1 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है ज़मीन का, तो वो उसको 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए और उससे टोकन ले लेता है, और फिर बाकी रकम कब देगा या कब लेगा, तो उस सूरत में ये होता है कि एक वक़्त तय कर लिया जाता है कि फ़लाँ जो रकम बाकी है 95 लाख रुपया, वो रकम आपको इतने दिन के बाद मिलेगी और उस वक़्त जो ज़मीन होगी उसकी रजिस्ट्री और इंतकाल आपके नाम कर दी जाएगी। यहाँ तक तो मामला दुरुस्त है, लेकिन अब ये जिसने टोकन ख़रीद लिया है, ये आगे ये करते हैं, अभी तक उस ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया और ना ही उस ज़मीन के साथ मुकम्मल बै ख़रीदो फ़रोख्त हुई है, क्योंकि अभी रजिस्ट्री भी नहीं हुई और पैसों की अदायगी भी नहीं हुई। तो ये आगे थर्ड पार्टी को यही टोकन के तौर पर वही ज़मीन बेच देता है। मसलन इसने अगर 1 करोड़ रुपए की ख़रीदी है तो वो आगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेच देगा और वहाँ से आने वाली रकम, ये पीछे अपनी रकम भी मुकम्मल करेगा और अपना दरमियान से नफ़ा भी हासिल कर लेगा। ये शरअन जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि अभी तक इसकी अपनी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हुई। हदीस मुबारका में आता है कि जिस चीज़ का इंसान खुद मालिक नहीं है
वो उसकी आगे ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो यहाँ अभी तक वो उस ज़मीन का मालिक नहीं बना था, तो वो उसको मालिक बनने से पहले, कब्ज़ा करने से पहले वो उसको आगे क्या कर रहा है, फ़रोख्त कर रहा है। ये उसके लिए शरअन जायज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से शराकत दारी है। शराकत दारी के मामले में मसलन नफ़े को मुतय्यन कर लिया जाता है। बसा औक़ात एक आदमी किसी को अपनी कुछ पेमेंट दे देता है, जितने लाख रुपए हैं आप इससे कारोबार करें, तो वो कहता है कि भाई देखें मैं इससे कारोबार करूँगा और हर मंथ आपको 20,000 रुपया बतौर प्रॉफिट के दिया करूँगा। अब ये शराकत दारी में जो नफ़ा है ये मुतय्यन है, ये भी शरअन सूरत जायज़ नहीं है, हराम है। यानी ये भी कुरान मजीद में जो जिक्र किया गया कि अपने मालों को बातिल तरीके से ना खाओ, ये भी उसी का मिज़दाक बनेगा। और इसी के साथ बसा औक़ात ये होता है कि जो पैसे उन्होंने कारोबार के लिए दिए हैं उसी पैसों का फ़ीसद मुकर्रर कर लिया जाता है। मसलन 1 लाख रुपया दिए है तो 1 लाख रुपए के 10% यानी 10,000 रुपया आपको हर मंथ बतौर नफ़े के दिया जाएगा। ये जायज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता है कि जो जायज़ सूरत है वो ये है कि अगर पैसे कारोबार के लिए दिए जाएँ और उसमें नफ़े नुकसान में शरीक हो, भाई जितना नफ़ा आएगा उसका फ़ीसद तय कर लिया जाए या उसका हिस्सा तय कर लिया जाए। भाई नफ़े का चौथाई आपको मिलेगा, तिहाई मिलेगा या 2% मिलेगा, 10% मिलेगा। ये सूरत शरअन क्या है, जायज़ है। और इसी तरह आजकल ऑनलाइन सिलसिला चलता है, तो उसमें काफ़ी सारे कारोबार चल रहे होते हैं जो शरअन नाजायज़ होते हैं। एक कारोबार चलता है MLM के नाम से, जिसे कहते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से गालिबन। तो इसमें असल ये होता है कि जहाँ आगे मिंबर दर मिंबर बनाया जाता है और कंपनी की शराइत ये होती है कि भाई हम आपको पहले रजिस्टर्ड करेंगे और रजिस्टर की आपकी इतनी फ़ीस होगी, और वो मामूली फ़ीस होती है, 500 है, 10,000 है या 2,000 है, तो मामूली फ़ीस होती है। और फिर उसके साथ आप हमारी कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, लेकिन आपने आगे 5 बंदों को हमारी कंपनी में रजिस्टर कराना है और फिर जो उनका प्रॉफिट होगा वो आपको मिलता रहेगा। फिर वो 5 आने वालों को आगे फिर कहते हैं कि आपने आगे से क्या करने हैं, 5 मज़ीद रजिस्टर्ड कराने हैं। तो ये एक ऐसी लामुतनाही सिलसिला और कड़ी है जो चलती रहती है। तकरीबन ये आज से सन 2012 में सबसे पहले मेरे पास एक फतवा इसी किस्म का आया, और वो टाइम्स नाम की एक कंपनी थी। और टाइम्स नाम की कंपनी आई तो उनके कुछ डायरेक्टर भी आए, तो मैंने उनसे उनकी सारी तफसील मंगवाई। वो सारी तफसील दी तो मैंने एक तफसीली फतवा लिखा उसके नाजायज़ और हराम होने पे। और जब नाजायज़ और हराम होने पे फतवा लिखा तो पंजाब का पूरा वफ्द उनका मेरे पास आया, इस वजह से कि मेरे इस फतवे से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा देखें, असल काम ये है कि आप अपनी शराइत दुरुस्त कर लें। तो सबसे पहली आपकी शर्त यही है कि जो आप अपने मेंबर के साथ ये शर्त लगाते हैं कि आपका मुनाफा या आप हमारी कंपनी से फ़ायदा उस वक़्त उठा लेंगे कि जब आप आगे मेंबर बनाएंगे। अगर एक साहब आगे मेंबर नहीं बनाता तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो गोया कि ऐसे महज रजिस्टर होकर अपने जो पैसे फ़ीस के जमा कराए थे वो ज़ाय हो जाते हैं। तो इस किस्म के यानी तरीक़ाकार एक होते हैं, नाम तब्दील किए हुए होते हैं। तो इस तरीके के अगर कोई कंपनियां या ऐसे कारोबार हैं, ये शरअन जायज़ नहीं है। तो इसलिए मैं अक्सर अपने नौजवान भाइयों को, नौजवान बेटों को और बेटियों को अक्सर ये कहता हूँ कि ऑनलाइन इस किस्म के कारोबार में शिरकत करने से पहले उसकी तफसील किसी मुफ्ती के सामने रख कर ज़रूर पूछ लीजिए कि कहीं हम हराम की तरफ तो नहीं जा रहे। क्यों? इसलिए कि हराम की तरफ जाने का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। एक हदीस मुबारका में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरुद्दुहुम दुआउहुम सलासा, कि अल्लाह ताला 3 आदमियों की दुआ को रद्द नहीं फरमाते। एक फरमाया कि जब मजलूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है, मजलूम के बारे में आता है कि यरफ़उ फ़ौक़ल गमामा, कि अल्लाह ताला इसकी दुआ को बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और फरमाते कि मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं तेरी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि वालिदैन की दुआ अल्लाह ताला औलाद के हक़ में कबूल फरमाते हैं। आज वालिदैन शिकवा करते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई है, हमारी औलाद सही रास्ते पे नहीं चल रही, बुरी सोहबत में हो गई। तो उसमें मैं अक्सर वालिदैन से कहता हूँ कि कभी तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला से बातें की हैं, अल्लाह ताला से अपनी औलाद के लिए मांगा है। एक वक़्त 24 घंटों में आपने कितना वक़्त अपनी औलाद के लिए निकाला है? कम से कम एक आधा घंटा निकाल के उसमें इखलास के साथ 2 रकात 4 रकात
सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से मांगिए, फिर देखें अल्लाह ताला आपकी औलाद को कैसे अहले सआदत में से बनाते हैं, अहले शकावत से निकाल कर अहले सआदत में से वो बन जाएंगे। तो इस वजह से फरमाया कि हराम का जो है बहुत बड़ा दखल है। और फिर फरमाया कि जो आदिल बादशाह है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, लेकिन कहा कि अगर इनका भी लुक़मा हराम का होगा तो अल्लाह ताला इनकी भी दुआ को कबूल नहीं करेंगे। आज जब हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी एक वजह यह भी होती है कि हमारा जो लुक़मा होता है वो किसका होता है, हराम का होता है। और इसी तरीके से आजकल जहाँ बाज़ारों में जाएं तो वहाँ इनामी स्कीमें लगी हुई होती हैं, यानी वो महज लोगों को इनाम का लालच देकर और फजूल खर्चों की तरफ राग़िब करते हैं और गैर ज़रूरी ख़रीदारी की तरफ राग़िब करते हैं कि लोग ख़रीदारी की ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ इनाम के लालच में आकर, और वो इनाम भी हज़ारों में से चंद अफराद की तरफ होता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। तो इस वजह से इससे भी इज्तनाब किया जाए। क्यों? इसलिए कि जो हलाल तिजारत होगी, हलाल तिजारत का एक नफ़ा भी होगा और हलाल तिजारत के अंदर बरकत भी होगी, और हदीस मुबारका में इसके फ़ज़ाइल भी आए हैं। हज़रत राफ़े बिन खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल और अतयब पाक कारोबार कौन सा है, कमाई कौन सी है, आमदन कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमलुर रजुली बियदिही व कुल्लु बैअन मबरूर। फरमाया कि हर आदमी का अमल जो है, अपने हाथ से जो कमाई की गई है वो क्या है, वो सबसे अतयब पकीज़ा है। और हर ऐसी कुल्लु बैअन मबरूर, यानी ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त के जिसके अंदर सच है, जिसमें झूठ नहीं है, फरमाया कि वो भी क्या है, वो भी पकीज़ा है और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत डाली है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताजिरुस्सुद्दूक़ुल अमीन, कि जो सच्चे ताजीर हैं कल क़यामत के दिन, फरमाया कि मान नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, कल क़यामत के दिन इनको नबियों के साथ, शुहदा के साथ और सिद्दीक़ीन के साथ इनको मकाम और मर्तबा दिया जाएगा। अब देखिए, जो खालिस पकीज़ा कमाई है उसके हज़रात उलमा और अहले इल्म ने कुछ शराइत बयान फरमाई हैं। खालिस पकीज़ा कमाई, खालिस पकीज़ा कमाई की सबसे पहली शर्त ये बयान फरमाई है कि आप उसमें झूठ ना बोलें। जो अपना काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ज़रिया आमदन अपनाया हुआ है, उसमें आप बिल्कुल झूठ ना बोलें। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि इस कारोबार के अंदर जो आपने वादा किया उसमें वादा खिलाफ़ी ना करें। क्यों? इसलिए कि हदीस मुबारका में आता है मुनाफिक की आयतुल मुनाफिकी सलासु, कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। इज़ा हद्दसा व कज़ब, कि जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा। इज़ा तुमिना खाना, कि जब उसके पास कोई अमानत रखवाएगा तो वो उससे क्या करेगा, ख़यानत करेगा। और इज़ा वादा अखलफ़ा, कि जब वो किसी से वादा करेगा तो वादा खिलाफ़ी करेगा। तो इसलिए दूसरी चीज़ क्या है कि वादा खिलाफ़ी ना करे। और तीसरी शर्त यह है कि अमानत में ख़यानत ना रखे, जब उसके साथ कोई अमानत रखवाए तो उसमें बिल्कुल ख़यानत ना करे। और चौथी शर्त यह है कि अपने उस काम में, उस अपनी तिजारत के अंदर कोई ऐब ना छुपाए। जैसे माल है, उसका मामला कर रहे हैं, उसको वाज़े बताए, भाई ये इस तरीके से है, आपकी मर्ज़ी, ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें, नहीं ख़रीदना चाहते तो कोई हर्ज नहीं है। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताऊँ कि हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने तिजारत की, और आला दर्जे की तिजारत की, और बड़ी पकीज़ा तिजारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े जलीलुल क़दर सहाबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आए तो सहाबा अपना सब कुछ, जो मुहाजिर थे, सब कुछ छोड़ के आए मक्का में, मालो दौलत भी छोड़ के छुप छुप के हिजरत की उन्होंने, साथ क्या कुछ लाए होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आकर अंसार और मुहाजिरीन की आपस में मुआख़ात फरमाई। मुआख़ात का मतलब ये है कि एक अंसारी और एक मुहाजिर, इनको आपस में भाई भाई बना दिया, और अंसारी को कहा कि तुमने मुहाजिर की क्या करनी है, मदद इस अंदाज में करनी है कि इसको अपने पाँव पे दोबारा खड़ा करना है, इनकी माशियत जो वहाँ तबाह हो चुकी है उसको भी बहाल करना है। अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक अंसारी सहाबी के साथ मुलाकात करा दी आप सल्लम ने।
अब अंसारी साहबी ने कहा कि भाई मेरा एक बाग है, आधा आपको दे देता हूँ, आधा मेरा है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया कि नहीं, बल्कि आप मुझे बाज़ार का रास्ता दिखा दीजिए। तो उन्होंने उनको बाज़ार का रास्ता दिखा दिया। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी हैं जो इब्तदा से उठे हैं और सहाबा में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन सहाबी हैं। अब इनकी जायदाद के बारे में हज़रात मुर्रिखीन लिखते हैं कि इनकी 4 बीवियां थीं और उनकी औलादें थीं, और इन्होंने वसीयत भी कर रखी थी कि मेरा तिहाई माल अल्लाह के रास्ते में दिया जाए। तो इसके सब के बावजूद जब उनकी बीवियों को 8वां हिस्सा सुमुन 8वां हिस्सा तकसीम किया गया, अब उसमें जायदादें भी थीं, उसमें घोड़े भी थे, उसमें बकरियां भी थीं, सोना भी था, नकदी भी थी। सिर्फ सोने को तकसीम करने के लिए उलमा फरमाते हैं कि उसको कुल्हाड़ी के साथ काटने के लिए मजदूर को तलब किया गया। यानी सिर्फ बीवी का हिस्सा 8वें देने में इतना ज़्यादा मालियत थी, और वो ज़ोहर तक यही काम करते रहे। अल्लाह ने इतना ज़्यादा माल दिया था। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने खुद बयान किया कि ये इतना माल मेरे पास कैसे आया। वो फरमाते हैं कि मेरी तिजारत के 4 उसूल थे, और आज भी अगर कोई ताजिर ये 4 उसूल अपना ले तो अल्लाह ताला दुनिया में रिज़्क़ हलाल अता फरमाएंगे, और बरकत वाला और सुकून वाला और कसरत से रिज़्क़ अता फरमाएंगे। सबसे पहला उसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ ये फरमाते हैं अपनी तिजारत का कि मैं कभी भी उधार खरीदता नहीं हूँ। जब भी अपना माल ख़रीदना होता है कारोबार के लिए, कभी भी मैंने उधार सौदा नहीं किया, उधार नहीं ख़रीदा। और दूसरा उसूल ये बयान किया कि कभी भी मैंने अपनी चीज़ उधार बेची नहीं है। सारी टेंशन ख़त्म। आज जो मुआशरे में टेंशन चल रही है वो उधार बेचने और उधार ख़रीदने में। उधार ख़रीद लेते हैं, कभी बैंक से उधार ले लिया है, कभी किसी जगीरदार से उधार ले लिया है, लोन ले लिया है, और फिर अब वक्त पर उसकी अदायगी नहीं हो सकती। अब मसाइल खड़े हो गए हैं। और इसी तरीके से जब फ़िरोख्त करते हैं, अब इस लालच में कि उधार फ़िरोख्त कर रहे हैं, कुछ नफ़ा ज़्यादा आएगा, और वो तो फ़िरोख्त कर दिया, लेकिन बाद में वसूलियाबी नहीं होती। जब वसूलियाबी नहीं होती, अब सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ओहो मेरा तो इतना सरमाया था और वो डूब गया। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सबसे बेहतरीन उसूल पहला बयान किया, उधार खरीदता नहीं। दूसरा, उधार किसी को बेचता नहीं हूँ। और तीसरा उसूल ये बयान किया कि मैं ज़्यादा नफ़े की लालच में अपने माल को रोकता नहीं। भाई ये नफ़ा, ये लालच हो कि भाई ये गाहक मुझे थोड़ा नफ़ा दे रहा है तो कोई और गाहक आएगा वो ज़्यादा नफ़ा देगा, या अभी इस चीज़ का रेट इतना ज़्यादा चढ़ा नहीं है तो कुछ दिन तक इसका रेट ज़्यादा और बढ़ जाएगा तो फिर इसको बेचूंगा। कहा कि जब मैंने एक चीज़ खरीदी, अब मुझे उसकी कीमत ख़रीद का पता है, तो जब मुझे पता चलता कि इस पर मुझे कुछ नफ़ा थोड़ा बहुत आ रहा है, मैं उसको बेच देता। जिसे हम आजकल कहते हैं ना कि पैसे को अपने सर्कल में रखें, तब्दील करते रहे। तो वो तब्दील करने वाला कुलिया और ज़ाब्ता हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आज से 1450 साल पहले से बयान किया। और चौथा जो उसूल बयान किया, बड़ा बेहतरीन उसूल फरमाया कि चौथा उसूल ये था कि मैं अपनी चीज़ के ऐब को कभी छुपाता नहीं था। अगर उसमें कोई ऐब होता तो मैं ऐब वो फ़ौरन वाज़े बताता था। एक हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़ोहर की नमाज के बाद अब बाज़ार तशरीफ़ ले जाते थे। आजकल उलमा कहते हैं ना कि भाई हमारा बाज़ार से क्या ताल्लुक़, हम बाज़ार जाएंगे तो क्या करेंगे, भाई हमारा नहीं, बाज़ार जाएंगे तो उनको कुछ सिखाएंगे और उनको बताएंगे, उनके गलत को गलत कहेंगे और उनके सही की तौसीक़ करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मामूल के मुताबिक बाज़ार तशरीफ़ ले गए, और उस वक़्त ताज़ी बारिश हुई थी, तो एक गले की ढेरी लगी हुई और वो ऊपर से खुश्क है। आपने दिल में सोचा बारिश भी कुछ पहले हुई और ये ऊपर से खुश्क है, आपने उसमें हाथ मारा। जब हाथ मारा ढेरी के अंदर, तो अंदर से घीला निकला और बाहर से खुश्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, वो गीला हो गया था तो मैंने नीचे वाला ऊपर कर दिया और ऊपर वाला नीचे कर दिया। आपने फरमाया कि नहीं, घीले को बाहर निकालो। और इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान फरमाई, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, कि जिसने हमारे साथ धोखा किया फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। जो धोखा करने वाला है वो हम में से। और आज हमारे कारोबार की बुनियाद ही किस पर हो रही है? धोखे पर हो रही है, झूठ पर हो रही है। तो इसलिए ये कामयाब तिजारत के ख़ास उसूल बयान फरमाए हैं। और दूसरा, वैसे उलमा कहते हैं कि 2 चीज़ें जहन में रख लो तो दुनिया सुकून बन जाएगी। एक ये है कि दीन के अंदर आप अपने से ऊपर वाले को देखो
कि वो माशाल्लाह कितना नमाजी है, कुरान मजीद की कितनी तिलावत करता है, सदका खैरात कितना करता है, और दुनिया में अपने से नीचे वाले को देखो, दुनिया सुकून बन जाएगी। लेकिन हम इसके उलट चलते हैं, हम दुनिया में अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और दीन में अपने से नीचे वाले को देखते हैं। तो इस वजह से, और एक उसूल ये बयान किया है पाकीज़ा कमाई का कि जब आप किसी को कर्ज दें तो कर्ज की वसूली में उसे तंग ना करें। हाँ, हो सकता है कि भी उसकी कोई मजबूरी हो। हाँ, एक आजकल जैसे है कि बसा औक़ात पैसा होने के बावजूद खुद ब खुद उसमें टाल मटोली करते हैं। हाँ, अगर वाकई मजबूर है तो आप उसको क्या दें, आप उसको मोहलत दें। और फिर उसके साथ फरमाया कि कर्ज, अगर कोई आपसे कर्ज ले गया है तो अब उसके कर्ज, आपको कोई कर्ज दे गया है तो उसके कर्ज की वापसी में टाल मटोल ना करें। आपके पास पैसा है तो कर्ज को पहली फुर्सत में अदा करें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। एक हदीस मुबारका में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजे लाए जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला सवाल ये किया करते थे कि इस पर कर्ज है। अगर साहबा फरमाते हैं कि हाँ या रसूलल्लाह कर्ज है, तो आप फरमाते कि इसने अपने मिरास में से कोई कर्ज के अदायगी के लिए तरका छोड़ा है। फरमाते कि हाँ तरका छोड़ा है, तो आप उसका जनाजा पढ़ा देते। और अगर कहते कि तरका नहीं छोड़ा तो आप फरमाते थे कि अपने भाई का जनाजा खुद पढ़ लीजिए। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फाजिरा, एक ऐसे शख्स का जनाजा लाया गया जो गुनाहगार थे। आप उसका जनाजा पढ़ाने के लिए जब खड़े हुए तो साहब ने फरमाया या रसूलल्लाह ये तो इंतहाई गुनाहगार था। आपने फरमाया कि किसी शख्स ने इसकी नेकी को देखा है, इसे कोई नेक अमल करते हुए देखा है। एक सहाबी खड़े हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और इसने एक रात अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया था। आपने उसका जनाजा पढ़ा दिया। लेकिन जब ऐसी मैयत लाई गई जिसके ऊपर कर्ज था और उसकी अदायगी का सबब नहीं था, आपने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया। तो इस वजह से फरमाया कि जानबूझ के ऐसे खामखा कर्ज ना उठाए जाएं। आज, पहले लोग कर्ज उठाते थे ज़रूरत की वजह से, आजकल हम कर्ज उठाते हैं अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, यानी अपनी फजूल खर्चियों को पूरा करने के लिए लोगों से क्या लेते हैं, कर्ज लेते हैं। अब इसके बाद आगे इसी तरह, क्योंकि ये आयत ताजरों के मुताल्लिक है, तो इसमें एक हदीस मुबारका में जो रफ़ा बिन राफ़े रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन ताजिर जो हैं ये बदकार लोगों के साथ उठाए जाएंगे, मगर वो ताजिर जो दुनिया में अल्लाह ताला से डरा करते थे और ख़रीद व फ़रोख्त करते वक़्त सच बोला करते थे। अब इसी के बाद आगे दूसरा जो हुक्म इस आयत नंबर 29 में बयान किया गया है, वो हुक्म ये है कि तुम अपने आपस में क़िताल ना करो, आपस में अपने आप को कत्ल ना करो। अब इसमें एक चीज़ ये है कि ख़ुदकशी करने का हुक्म बयान किया गया कि ख़ुदकशी ना करो, ये हराम है ख़ुदकशी करना, क्योंकि हदीस मुबारका में आता है, साबित बिन ज़हाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में जिस आले के साथ अपने आप को कत्ल करेगा, कल क़यामत के दिन जहन्नम में उसी के साथ उसको सज़ा दी जाएगी। मसलन अगर किसी शख्स ने लोहा अपने पेट में मार के अपने आप को मार दिया, तो कल क़यामत के दिन वही लोहा उसके हाथ में पकड़ाया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि अपने पाँव अपने पेट में मारते रहो। किसी ने जहर पीकर अपने आप को जान ले ली, तो कल क़यामत के दिन वही उसको क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। इसी तरह एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने खुदकशी की उसको जहन्नम में उसके उसी अमल से ही सज़ा मिलेगी जो अमल उसने किस में किया था, दुनिया के अंदर खुदकशी की सूरत में किया था। अब इसके बाद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को, मोमिनों को गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है। आयत नंबर 30 के अंदर फरमाया कि तुम अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अपने आप को गुनाहों से बचाओ। अब इसमें यह है कि कबायर से अपने आप को बचा दो, सगायर अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देंगे। यानी कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाओ, सगीरा गुनाह अल्लाह ताला तुम्हारे क्या कर देंगे, मुआफ़ फरमा देंगे, और फिर अल्लाह ताला तुम्हें एक जन्नत के आला मकाम पर पहुंचा देंगे। अब यहाँ ज़रा समझिए कि कबीरा गुनाहों की दो किस्में हैं। कबीरा गुनाहों की दो किस्में हैं। वैसे पहले गुनाहों की दो किस्में, सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह। कबीरा कहते हैं बड़े गुनाहों को और सगीरा कहते हैं छोटे गुनाहों को। और कबीरा गुनाह की एक तारीफ़ हज़रत उलमा ने ये की है कि ऐसे गुनाह जिन पर हदीस मुबारका में
या कुरान मजीद में सज़ा वारिद हुई हो या उन गुनाहों के करने पर लानत वारिद हुई हो या उस पर अल्लाह ताला की तरफ से गुस्सा हो, तो वो अमल करने से, वो गुनाह करने से जो हुक्म होगा वो गुनाह कबीरा का होगा। अब गुनाह कबीरा की दो किस्में हैं। एक वो गुनाह के जिनका ताल्लुक बंदों के साथ है, एक वो गुनाह के जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। जिनका ताल्लुक बंदों के साथ है, मसलन चोरी करना बंदों का हक है, उसका माल चोरी कर लिए, ये गुनाह कबीरा है। और फिर उसके साथ फरमाया कि गीबत करना, ये भी किसी की बुराई है और ये कबीरा गुनाह है। हदीस मुबारका में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलगीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। साहबा ने पूछा, आपने खुद फरमाया कि गीबत क्या है? गीबत ये है कि आप अपने भाई की पीठ पीछे बुराई बयान करना। और कुरान मजीद में इसी गीबत को जिक्र किया गया कि ये ऐसे है, क्या तुम में से कोई एक पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएं? तो ये गीबत करना ऐसे ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का क्या कहना है, गोश्त खाना है। तो इसलिए फरमाए कि ये गीबत करना, ये वो गुनाह है कि जिनका ताल्लुक इसके साथ है, बंदों के साथ है। इनको हम कहते हैं हुकूकुल इबाद। इन हुकूकुल इबाद की मुआफ़ी का तरीका क्या है? इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप उसका हक अदा कर दें, साहिब हक का हक अदा कर दें, गुनाह माफ़ हो जाएगा। दूसरा ये कि आप साहिब हक का हक अदा नहीं कर सकते तो आप उससे हक को मुआफ़ करा दें। उसको कहें कि भी मैंने तेरा माल गसब किया था ज़बरदस्ती, अब मेरे पास नहीं है तो मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने तेरा माल उठा लिया था ज़बरदस्ती, अब मेरे पास नहीं है, मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने तेरी गीबत की थी और तू मुझे अब वो माफ़ फरमा दे। अब अगर वो माफ़ फरमा देगा तो इसका ये गुनाह क्या हो जाएगा, ख़त्म। या तो उसका हक अदा कर दे या उससे क्या कर ले, मुआफ़ करा ले, तब ये मुआफ़ होगा, वगरना मुआफ़ नहीं होगा। और इसी वजह से हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन मोमिन की रूह हक की वजह से लटकी रहेगी जब तक कि उसका हक या उसका कर्ज अदा नहीं किया जाता। तो इसलिए फरमाया कि सबसे पहले अपने मरने वालों के क्या अदा कर दिए जाएँ, कर्ज अदा कर दिए जाएँ। फिर उसके बाद जो दूसरा गुनाह है जिसका ताल्लुक़ है हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह के साथ, नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, ज़कात की अदायगी है। अब नमाज किसी ने जानबूझ के छोड़ दी, ये कबीरा गुनाह है। रोज़ा जानबूझ के छोड़ दिया, ये भी क्या है, कबीरा गुनाह है। और इसकी मुआफ़ी का तरीका ये है कि आपको जितना इल्म है कि मैंने कौन कौन से फ़राइज़ छोड़े हैं, उनकी क़ज़ा करने की कोशिश करें। और फिर साथ साथ अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार मांगे कि अल्लाह ताला मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ। अल्लाह ताला इन गुनाहों को क्या कर देंगे, मुआफ़ फरमा देंगे। और फिर जो सगायर है, सगायर जैसे इस कुरान मजीद में बयान किया गया कि तुम कबायर से बचते रहो, अल्लाह सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देंगे। सगीरा गुनाह जो हैं ये इंसान के आमाल सालिहा से मुआफ़ हो जाते हैं। अमाल सालिहा का मतलब क्या है, जब नेक अमल करेगा, जैसा कि हदीस मुबारका में आता है, जब इंसान नमाज के लिए वज़ू करता है तो वज़ू करते वक़्त जिस उज़्व को धोता है, अल्लाह ताला उस उज़्व से उसके गुनाहों को क्या कर देते हैं, माफ़ फरमा देते हैं। जैसे एक हदीस में भी आता है कि आपने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा और उसको हिलाया तो ख़िज़ा के मौके पर उसके पत्ते झड़ने लगे। तो आपने फरमाया कि जब एक मोमिन वज़ू करता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसा कि इस दरख्त से क्या झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं। तो इससे मुराद कौन से गुनाह हैं, सगीरा गुनाह हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस है, फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन इंसान के मुताल्लिक, मोमिन के मुताल्लिक 3 रजिस्टर पेश किए जाएंगे। यानी जिसमें इसके नामा अमाल लिखे हुए होंगे तो उसमें कितने रजिस्टर, 3 रजिस्टर पेश किए जाएंगे। पहले नंबर जो रजिस्टर होगा उस रजिस्टर में फरमाया कि वो आमाल लिखे हुए होंगे जिनसे अल्लाह को कोई परवाह नहीं होगी। और दूसरे नंबर पर वो रजिस्टर होंगे और उस रजिस्टरों के दूसरे नंबर वाले रजिस्टरों में वो आमाल और वो अमल इंसान के होंगे कि जो बिल्कुल मुआफ़ भी नहीं होंगे, अल्लाह उनको बिल्कुल मुआफ़ नहीं करेगा। और तीसरे नंबर पर वो रजिस्टर होंगे कि अल्लाह ताला जिनका बदला उनसे लेगा, जिनकी सज़ा उनको देगा। सबसे पहले नंबर पर फरमाया कि जिसमें अल्लाह को कोई परवाह नहीं, उसके अंदर क्या होंगे, अल्लाह ताला के हक लिखे होंगे।
यानी जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो लिखा है, जिसने रोज़ा नहीं रखा वो लिखा है। अब अल्लाह ताला अगर उनको चाहे तो माफ़ फरमा देंगे, अगर अल्लाह चाहे तो उन पर क्या करें, पकड़ करना चाहे तो पकड़ कर सकेंगे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अगर माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर फरमाए कि अल्लाह ताला उनको क्या है, माफ़ नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि उसमें हुकूकुल इबाद होंगे, बंदों के हक़ होंगे, वो जब तक अदायगी नहीं होगी उस वक़्त तक माफ़ नहीं होगा। जैसे एक हदीस में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा बताइए मुफलिस कौन है? सहाबा ने फरमाया कि रसूलल्लाह जिसके पास रुपया दिरहम दनानीर ना हो वो मुफलिस है। आपने फरमाया कि नहीं, फरमाया कि वल्लाहु आलम बिरसूल ही, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं क्या तारीफ है। आपने फरमाया कि मुफलिस वो है कि जो कल क़यामत के दिन तहामा पहाड़ के बराबर, या फरमाया उहुद पहाड़ के बराबर जो कल नेकियां लेकर आए। उहुद पहाड़ ये बहुत बड़ा पहाड़ है, मदीना मुनव्वरा में है, मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने है। ये तकरीबन 17 मील लंबा पहाड़ है। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उहुद से मोहब्बत करता हूँ और उहुद मुझसे मोहब्बत करता है। जो ही मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो पहली नज़र उहुद पहाड़ पर पड़ती है। मैं खुद इस उहुद पहाड़ पर गया, इस गर्ज से चढ़ के गया कि ये किससे मोहब्बत करता था, हुजूर से, और हुजूर इससे मोहब्बत करते थे। और इसके चारों तरफ घूम के इसका मैंने नज़ारा किया, 17 किलोमीटर लंबा इसका घूमा है, सिर्फ इस वजह से कि इसको किसके साथ मोहब्बत थी, हुजूर से मोहब्बत थी। तो फरमाए कि वो इतनी नेकियां लेकर आएगा। यहाँ एक बात समझिए, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जो हमारी नेकियां आएंगी वो कौन सी होंगी? वो नेकियां होंगी जो मकबूल है। हमारे वो सजदे, हमारे वो रोज़े, हमारे वो छुपा कर किए जाने वाले सदक़े वो होंगे जो अल्लाह के यहाँ क्या हुए हैं, कबूल हो गए। अगर जो कबूल नहीं हुए वो तो फरिश्ते लिखेंगे ही नहीं। जिनमें रियाकारी हुई है, जिसमें किसी की दिलाजारी हुई है, वो तो अमाल यही रह गए। यानी वो अमाल अल्लाह की बारगाह में जाएंगे जो खालिसतन क्या हो गए, कबूल हो गए। अब वो अमाल लाया, अब साहिब हक वहाँ पहुँच जाएंगे। किसी की गीबत की, किसी की चोरी की, किसी की को जुल्म किया, किसी के साथ क्या किया, साहिब हक पहुँच गए। अब इसके पास देने के लिए कुछ नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसकी नेकियां लेके, मुफलिस की नेकियां लेके साहिब हक को दे दी जाए। अब इसकी नेकियां लेके इनके जितना जितना हक देना था उन हक के बदले मकबूल सजदे और मकबूल नेकियां दे दी जाएंगी। अब उसके बाद नेकियां ख़त्म हो गई, या रसूलल्लाह नेकियां तो ख़त्म हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी फिर उनके गुनाह उठाकर इसके सर पे डाल दिए जाएंगे। जो एक पहाड़ नेकियों के लेके आए थे, अब वो क्या है, गुनाहों का ढेर लेके जा रहे हैं। आपने फरमाया कि ये मुफलिस है। तो इस वजह से फरमाया कि जो सगीरा गुनाह है वो आमाल से क्या हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। जैसे हदीस में आता है कि जो शख्स मस्जिद की तरफ चले वुज़ू करके, उसके हर कदम पर उसको एक नेकी मिलेगी और उसके हर कदम पर उसका एक गुनाह मुआफ़ होगा। इस गुनाह मुआफ़ होने से मुराद क्या है, सगीरा गुनाह है। तो इस वजह से कबायर जो हैं, कबीरा गुनाह हदीस मुबारका में भी शुमार किए गए। एक हदीस मुबारका में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा गुनाह 7 है और एक जगह पर 10 शुमार किए गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, उन्होंने फरमाया कि 7 से लेकर 70 तक के दरमियान क्या है, कबीरा गुनाह है। जो हदीस मुबारका में चंद कबीरा गुनाह हैं उनमें से सबसे पहला गुनाह ये जिक्र किया गया, शिरक करना, ये कबीरा गुनाह है। और फिर दूसरे नंबर पर फरमाया कि कत्ल, नाहक किसी को कत्ल करना। तीसरा कबीरा गुनाह ये बयान फरमाया गया कि वालिदैन की नाफरमानी करना। और आज हम वालिदा के आगे बोलते जा रहे होते हैं, वालिद के आगे बोलते जा रहे होते हैं और पता नहीं क्या से क्या कहते जा रहे होते हैं। और चौथे नंबर पर फरमाया कि झूठी गवाही देना, खामखा के गवाह बन जाते हैं। आज अदालतों में जाएं तो हमारी अदालतों में चंद टकों के खातिर लोग गवाह बन जाते हैं। और 5वें नंबर पर फरमाया कि यतीम का माल खाना। 6ठे नंबर पर फरमाया कि जादू करना। और आज चंद पैसों की खातिर लोगों पे जादू करके उनकी ज़िंदगी को हम क्या कर देते हैं, बर्बाद करवा देते हैं। ये कबीरा गुनाह है। और फिर उसके बाद फरमाया कि जिना करना ये कबीरा गुनाह है और झूठ बोलना ये कबीरा गुनाह है। 9वें नंबर पे जिक्र किया मैदान जिहाद में पीठ फेर कर भाग जाना। क्यों? इसलिए कि मैदान जिहाद में जब एक पीठ फेरेगा तो सबके दिल में खौफ होगा, बाकी भी क्या होंगे, पीठ फेरेंगे। और उसका नुकसान किसी फ़र्द वाहिद को नहीं होगा बल्कि तमाम को उसका नुकसान होगा। इस वजह से फरमाया कि ये कबीरा गुनाह है। और फिर फ़क्र व फाका के गर्ज से औलाद को कत्ल करना ये भी शरन जायज़ है।
और पहले ज़माना में कत्ल की सूरत और थी, फ़क्र व फाक़ा से डर की वजह से औलाद को कत्ल करने की, और इस जिद्दत के ज़माना में फ़क्र व फाक़ा के डर से औलाद को कत्ल करने की सूरत और बन चुकी है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। और एक 11वीं सूरत ये बयान फरमाई है कि किसी पाक दामना मोमिना औरत पर तोहमत लगाना ये भी कबीरा गुनाह है। तो इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया है कि तुम कबायर से बच जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे सग़ायर को मुआफ़ फरमा देंगे, और फिर सग़ायर मुआफ़ करके अल्लाह ताला तुम्हें एक अच्छी इज़्ज़त वाली और आसान जगह में दाखिल फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की और फिर समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन भाइयों ने कुछ सवाल करने हैं तो